हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप लोग। आज हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 की पूरा रणनीति के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आप लोगों को न्यूज एक मिला होगा कि जो नीतीश गवर्नमेंट है उसके कार्यकाल को खत्म होने से पहले टीआरई 4 का एग्जाम का जो भी प्रक्रिया है उसको पूरा करा लेना है। ठीक है, तो टीआरई 4 से पहले उम्मीद है कि स्टेट का एग्जाम होगा और बहुत ही जल्द इन्हें लोग कराएगा, और स्टेट का एग्जाम होगा तो बहुत सारे कैंडिडेट बढ़ेंगे, जिससे टीआरई 4 में कंपटीशन और तगड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो उसको टीआरई 4 को हम लोग को देखते हुए एक रणनीति हमने बनाया है, जिसको आप लोगों के समझ साझा कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे टीआरई 4 है तो टोटल मार्क्स होता है, टोटल क्वेश्चन होता है 150 मार्क्स के क्वेश्चन और मार्क्स होते हैं। ठीक है, 150 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और 150 नंबर होते हैं। ठीक है, तो इस नंबर में पहला पार्ट जो है वो 30 नंबर का है। ठीक है, और दूसरा पार्ट जो होता है 120 नंबर का होता है। तो 30 नंबर जो है ये हमको केवल पास करना है। क्या करना है? पास करना है। पास करना है कहने के सेंस कि 9 नंबर ला देना है। 9 नंबर लाइएगा, अब पास हो जाइएगा। जिसमें इंग्लिश का जो क्वेश्चन होता है, इंग्लिश जो इंग्लिश होता है, इंग्लिश 8 क्वेश्चन होता है, इंग्लिश का 8 क्वेश्चन होता है, और हिंदी का जो होता है उसमें 22 क्वेश्चन हिंदी का होता है। तो उम्मीद है कि ये लाना बहुत मुश्किल नहीं है, आप लोग आराम से इसको ला सकते हैं। ठीक है, तो 9 नंबर लाना बहुत मुश्किल नहीं है। इसको भी कभी कभी हटा जाता है कि आप केवल ऐसे ही हो जाना है। ठीक है, तो 9 नंबर आप आराम से लाइएगा, थोड़ा बहुत ध्यान दे दीजिएगा तो हो जाएगा। मेन फोकस हम लोग को करना है 120 नंबर पर, जिस पर हमारा मेरिट तय होता है। ठीक है, इस पर हमारा मेरिट बनता है, जिसमें आप लोगों ने टीआर 3 में देखा होगा सबसे अधिक जो कट ऑफ गया था वो मैथ वाले सेक्शन का गया था, जिसमें 102 जनरल का भी गया था और ओबीसी का भी गया था। इसमें भी दो पार्ट है, एक 40 नंबर का होता है और दूसरा जो होता है वो 80 नंबर का होता है। तो 40 नंबर में हमारा जनरल स्टडी है। ठीक है, 40 नंबर में जनरल स्टडी है, जिसमें मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का लगभग लगभग 8 क्वेश्चन होता है। करेंट अफेयर है, 8 क्वेश्चन है। हिस्ट्री है, 8 क्वेश्चन है इसमें। हिस्ट्री का 8 नहीं, 6 से 8 मान लीजिए, 6 से 8। ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी है 4 से 6 क्वेश्चन। पॉलिटी है, पॉलिटी वही 2 से 4 क्वेश्चन हो जाता है इसमें। और बाकी कितना हुआ क्वेश्चन देखिए, 8 8 16, इसमें मान लीजिए एवरेज 8 ही मान लीजिए, तो 24 37 हम मान लीजिए। और अदर में 2 4 क्वेश्चन आता है। ठीक है, अदर में मान लीजिए वही 1 2 क्वेश्चन जो है बचता होगा वही रहता है। ठीक है, इसमें से आप लोग का 40 नंबर रणनीति होना चाहिए कि 8 में 8 टोटल क्वेश्चन सही होना चाहिए। ठीक, और करंट अफेयर के लिए आप लोग को जो भी करंट अफेयर से बुक होते हैं, चाहे जहां से भी आपका सोर्स मटेरियल हो, आप वहां से पढ़ सकते हैं। इसमें स्पीडी का करंट अफेयर आप पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में अधिक से अधिक मॉडर्न का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, मॉडर्न का पूछता है। आप लोग ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री का क्वेश्चन आ रहा है तो पूरा हिस्ट्री लगे आप पकड़ने एकदम। हिस्ट्री में पूरा नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री में अधिक सेक्शन जो ध्यान देना है बिहार वाला सेक्शन है। जैसे बिहार में हो गया जो वीर कुंवर से रिलेटेड है, 1857 की क्रांति है। ठीक है, मॉडर्न वाला सेक्शन में वही होता है। और थोड़ा बहुत एंशियंट का पूछता है, तो उसमें जो बौद्धम है चाहे जैन है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। ज्योग्राफी में इंडियन हिस्ट्री पूछता है। इसमें देख लीजिए मॉडर्न, मॉडर्न, ठीक, और इसमें इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी। ठीक, और पोइट्री थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा, बेसिक है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं पूछता है। ठीक है, और अदर, अदर में वही इन्वायरमेंट वगैरह होता है। ठीक, और सी नंबर में हमको ध्यान देना है कि अगर आप लोग का मैथ है भाई, तो मैथ में कम से कम 80 में 75 लाना ही है। 75 लाइएगा तब तो जाके गुजारा है, वरना होना थोड़ा सा टफ है इसमें। ठीक है, 75 लाना। जैसे मैथ हो गया तो 75 आप लोग कैसे ला सकते हैं? 75 लाने के लिए बहुत सारा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हमको देखना होगा, क्वेश्चन पेपर एनालाइज कीजिए कि कौन क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है, कितना आ रहा है, कौन सब्जेक्ट से आ रहा है, कौन से टॉपिक से आ रहा है। इसको पूरा एकदम देखिए कौन से टॉपिक से आ रहा है। जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिक हो गया, अलजेब्रा हो गया, और ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया। ये सारे टॉपिक्स जो है कुछ मैथमेटिक्स के हैं,
प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, नाउ, और बहुत सारा है क्वेश्चन। तो आप उसमें से कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू लगाएं, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू लगाएं, और बहुत हार्ड लेवल का नहीं लगाएं। हाँ, उसका बहुत हार्ड लेवल का नहीं पूछता है और बहुत लो लेवल का भी नहीं। जैसे एसएससी का जैसे क्वेश्चन होता है सीएचएसएल का या फिर सीजीएल का, बस वही प्री लेवल का क्वेश्चन लगाए। बहुत हार्ड लगाएंगे तो कोई मान नहीं रह जाएगा स्कोर लगाने का, ठीक है। और जैसे कि और सब्जेक्ट हो गया, मैथ का बता दिए हम लोग, मैथ और और होता है मैथ एंड साइंस भी होता है। मैथ साइंस का होता है, ये भी 80 नंबर का है। तो 80 नंबर मैथ साइंस, मैथ तो मान लीजिए जितना बनाइएगा जो आएगा वो तो पक्का बन जाएगा। साइंस का कोई फिक्स नहीं है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को बीपीएससी का जो प्रीवियस क्वेश्चन है आप उसको देख सकते हैं, घटना चक्र से, या फिर उसका जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है, तो वहाँ से साइंस आप लोग का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा रणनीति है। आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए स्टेट पक्का होगा, अगर स्टेट होगा तो कंपटीशन टफ होगा, इसलिए आप लोग को पूरी तैयारी करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके मॉक लगाइए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए। जितना मॉक लगा मॉक टेस्ट दीजिएगा उतना अच्छा होगा आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।